श्री सद्गुरु दीन दयाल जी करुणा के अवतार, पुन पुन दंडवत वंदना सतगुरु के शरणार। श्री युगल चरणार में वंदना शीस नवाए, जिन चरणन के ध्यान से जीव परम पद पाए। जिन चरणन के ध्यान से जीव परम पद पाए। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी। पूर्ण तत्ववेता, नयनाभिराम, मर्यादाओं के नायक, प्रेम भक्ति के अतुल्य भंडार, दिव्यतम छठा धारण किए हुए चतुर्थ स्वरूप में प्रकट हुए थे। आपने भक्ति के अनुपम रहस्यों का उद्घाटन किया। आप ये फरमाया करते थे कि जब तक घट में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन नहीं किए तब तक जीव का मन स्थिर अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः आपने भजना अभ्यास पर अधिक बल दिया और आपके इस नियम ने वास्तविकता भी दर्शा दी। आप सहनशीलता, विनम्रता, सत्यप्रियता, प्रेम, साहस, संयम और क्षमा उदारता के अवतार थे। गुरु भक्ति मग में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रत्येक मौज में जीवन ढालना, प्रत्येक कठिनाई को सहन करना, दूसरों के दुख को देखकर शीघ्र ही उसे निवारण करना और सदा मधुर वाणी से सबके साथ विनम्र वचन बोलना आपके उदात्त चरित्र के अंग रहे। आपकी जीवन झलकियाँ इसका ज्वलंत उदाहरण है। आप इतने धीरे धीरे और मधुरमा से सने श्री वचन फरमाते थे कि सुनने वालों का दिल बरबस ही आपकी ओर खिंच जाता था। आपके हृदय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति पूनम के सागर की नए आगाध प्रेम हिलोरे लेता था। आपके आचरण में जीवन का सर्वसाधारण पर अदम्य प्रभाव पड़ा। आपने श्री दरबार के भक्ति रूपी पौधे में कोमलता, सरसता और सौरभ को भर दिया। आपके श्री दर्शन करते ही शोक, दुख, पीड़ा से संतप्त हृदय शीतलता और आनंद का अनुभव करते थे। आपने अल्पकाल में ही गुरु भक्ति का ऐसा मार्ग दर्शाया जो प्रेमी हृदयों पर अमिट छाप बन गया। आपने श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के बनाए हुए नियमों का श्री आनंदपुर में परिपक्वता से पालन करा। आपने अपने समग्र जीवन में सेवक धर्म निभाने का जो आदर्श दिखाया है वो अत्यंत मिलना असंभव है। आप अवतारी गुणों को लेकर इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। सब कुछ जानते हुए भी आपने गुरु भक्ति के आदर्शों को सम्मुख रखा। आप ये यथार्थ वचन फरमाया करते थे कि महापुरुष सच्चाई पसंद होते हैं। अतः हमें भी सच्चाई पसंद है। जो व्यक्ति सत्य व्यवहार और सत्यता का पुजारी है वो हमें अत्यधिक प्रिय है। आप फरमाते थे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार आप स्वयं भी यथार्थ वचन कहते थे। भक्ति के यथार्थ रहस्य का ही आपने प्रतिपादन किया। आपका जैसा ही शुभ नाम श्री स्वामी बेअंत आनंद जी था वैसे ही आप थे भी बेअंत। आपके इस वचन अंतर्दृष्टि उघाड़ो, चरम दृष्टि को छोड़ो ने जन जन के हृदय में एक अनूठी क्रांति ला दी। जब भी कोई प्रेमी अथवा जिज्ञासु आपके पावन श्री दर्शन आनंददायिनी संगत को प्राप्त कर पुनः घर लौटता तो ये सारपूर्ण वचन उसके हृदय आकाश में श्रावण मास के मेघ गर्जन के समान रह रहकर गूंजा करते थे, जिससे ये परावाणी माया लिप्त और अंधकारमयी हृदयों में भक्ति की ज्योत जगाए रखने में सहायता देती थी। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति के अभिलाषी, जिज्ञासु और प्रेमी के सम्मुख आपका सबसे पहला प्रश्न यही होता था कि भजन अभ्यास में कितना समय देते हो। आपने स्थायी सुख का वास्तविक स्वरूप दर्शा दिया था। आपने संसार की झिलमिलाती माया की
वीथिकाओं में रमण करते हुए शाश्वत आत्मिक आनंद का अमृत रस पान करने का सुगम मार्ग बताया। आपके श्री वचन थे कि दिल को मुसाफिर खाना मत बनाओ, ये केवल प्रभु के निवास के लिए है। प्रेम की भावना का सीधा संबंध प्रियतम के साथ है। प्रेम भक्ति मोती और धागे के समान है, जो प्रियतम और प्रेमी को एक लड़ी में पिरो देती। जब प्रियतम और प्रेमी के बीच प्रेम का अटूट संबंध जुड़ जाता है तो ये तीनों मिलकर एक रूप हो जाते हैं। जब मन प्रेम के रंग में रंग जाए तो प्रियतम के अतिरिक्त शेष स्वयं ही सब कुछ जल जाता है। इस विलक्षण प्रेम का अनुभव वही कर सकता है जो पहले स्वयं को मिटाकर देख ले। ऐसा चित्र आपकी जीवन झलकियों में प्रत्यक्ष मिलता है। अतः आप प्रत्येक प्रेमी के हृदय में ऐसी प्रेम ज्योति को प्रज्वलित करने का भरसक प्रयत्न करते रहे। आप चाहते थे कि मानव जन्म के सुदुर्लभ अवसर को पाकर पुनः सद्गुरु की पावन संगति को प्राप्त कर जीव कोरा ही न रह जाए, अपितु वो जीवन को आत्मानंद से भरकर इसके वास्तविक रहस्य को समझ सकें। आपने मध्य प्रदेश में स्थित श्री आनंदपुर तथा महाराष्ट्र में स्थित श्री प्रयागधाम में समय समय पर प्रवचन वृष्टि से जन जन में जागृति लाई। श्री प्रयागधाम में निर्माण कार्य करे से विशाल परमार्थी केंद्र बनाकर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश आदि प्रांतों के प्रेमियों के लिए सेवा श्री दर्शन और गुरु भक्ति प्राप्त करने का मार्ग सुगम बना दिया। आपका प्रत्येक कार्य मर्यादित होता था। आप नियम पर दृढ़ और समय से पूरे पाबंद रहते थे। संत महापुरुषों के गुणों की गणना करना तो जीव बुद्धि के लिए समुद्र की तरंगों को गिनने के समान है। जैसे समुद्र की तरंगें अनगिनत होती हैं, उन्हें किसी भी दशा में सीमित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आपकी महिमा भी अवर्णीय असीमित है। संक्षेप में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आपने गुरु भक्ति के जिन नियमों को अपने जीवन में क्रियान्वित किया, उन नियमों के एक अंश को भी यदि अपने जीवन में ढाल लिया जाए तो मानव जीवन का लक्ष्य मानव सफलता के शिखर पर पहुंचने के निकट ही खड़ा है। आपके महामहिम उपकारों का ये संप्रदाय सदैव आभारी रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।